लहराएगा ओवैसी का झंडा बिहार में, लहराएगा ओवैसी का झंडा बिहार में। मजलिस का होगा 400, मजलिस का होगा 400 चर्चा बिहार में, मजलिस का होगा 400 चर्चा बिहार। गया था और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जिसने एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़म सुनाया को जब मैंने सुना तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो करके, और मैं गाड़ी में बिठाकर इसको और 1-2 गांव लेकर गया। मैं चाहता हूं कि मैं 1 घंटा भी अगर बोलूँगा तो उतना असर नहीं रखेगा जितना 2 मिनट की इसकी नज़म है तो आपके दिलों तक छू जाएगी उसमें। तो मेरे बोलने से पहले इस बच्चे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, सरवर आलम साहब जिंदाबाद, इम्तियाज गुड्डू साहब जिंदाबाद, इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद। आइए माइक्रोफोन पर इम्तियाज जलील साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले कि मैं आप लोगों से खिताब करूं, मैं कल एक छोटे से गांव गया था और वहां पर एक छोटा सा बच्चा था जिसने एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़म सुनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो ये तीनों प्रतापगढ़ी भाई जो है, सुफियान, अदनान, उनके बड़े भाई, ये तीनों भी तो है ही, लेकिन ये लड़के को जब मैंने सुना तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो करके, और मैं गाड़ी में बिठाकर इसको और 1-2 गांव लेकर गया। मैं चाहता हूं कि मैं 1 घंटा भी अगर बोलूँगा तो उतना असर नहीं रखेगा जितना 2 मिनट की इसकी नज़म है तो आपके दिलों तक छू जाएगी उसमें। तो मेरे बोलने से पहले इस बच्चे को सुनिएगा आप लोग। क्या नाम है? अबुल रेयान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सभी के सामने मैं एक नज़्म हाजिर करना चाहता हूँ, बरन समाज फरमाए। पढ़ता हूँ कि लहराएगा ओवैसी का, लहराएगा ओवैसी का झंडा बिहार में, लहराएगा ओवैसी का झंडा बिहार में। मजलिस का होगा 400, मजलिस का होगा 400 चर्चा बिहार में, मजलिस का होगा 400 चर्चा बिहार में। और चंद हाज मिसरा पढ़ता हूँ कि बाटेंगे खूब प्यारे, के बाटेंगे खूब प्यारे, उड़ा कर पतंग हम, बाटेंगे खूब प्यारे, उड़ा कर पतंग हम, के खिलने न देंगे फूल। मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ कि खिलने न देंगे फूल कमल का बिहार में, खिलने न देंगे फूल कमल का बिहार में। आवाज जो सभा में, आवाज जो सभा में हमारी
ऐसा हम लाएंगे, एक ऐसा हम नेता बिहार में लाएंगे, एक ऐसा हम नेता बिहार में। दुश्मन को अब हराएंगे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा के इंशाअल्लाह। दुश्मन को अब हराएंगे, दुश्मन को अब हराएंगे, हम हो के मुत्तहिद। दुश्मन को अब हराएंगे, हम हो के मुत्तहिद। दिखलाएंगे चुनाव में। सुनने के लिए तैयार इंशाअल्लाह। दिखलाएंगे चुनाव में, दिखलाएंगे चुनाव में, एकता बिहार में। दिखलाएंगे चुनाव में, एकता बिहार में। और छोटी सी नज़्म पेश करता हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी बात से मैं मोदी को नहीं कह रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कि सब कुछ बिकता है देख के अपने जेपी नेता। कि सब कुछ बिकता है देख के अपने जेपी नेता। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पंचायत है बलिया, मेरा गांव है मकड़ा और हमारा वार्ड नंबर 12। दादा मेरा कैंडिडेट है। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए बजा दीजिएगा। उसमें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतने से बच्चे के अंदर इतना हुनर है। अगर बच्चों का इलेक्शन होता तो मजलिस इसको खासदारकी का सांसद का टिकट दे देती है अभी उसमें और खड़े करवा देती है। सरवर भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 15-20 सालों के अंदर बड़ा मुकाबला आने वाला है। ये ऐसे बच्चे अगर तैयार हो गए तो आने वाले वक्त के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी एक फसल तैयार हो रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि मेरे बोलने से अच्छा ये है, इसने साफ कर दिया है। इतनी प्यारी नज़म के अंदर उसने सिर्फ एक ही बात कही है कि बिहार के अंदर मजलिस का झंडा लहराना है करके उसने। और यही बात करने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब हो या हम जैसे उनके सिपाही हो, आज सीमांचल के अलग अलग इलाकों के अंदर जाकर यही बात आप लोगों के जहनों में डालने की बात कर रहे हैं कि हमें अपने इस इलाके के अंदर पतंग को उड़ाना है, मजलिस को कामयाब करना है, सरवर आलम साहब को कामयाब करना है। मेरे नौजवान साथियों,